जो तुम अपनी दुनिया में हो ना, रियलिटी बता रहा हूँ। बच्चे डेली 16 से 17 घंटे मेहनत कर रहे हैं अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। और ये रियलिटी है कि अप्रैल अटेम्प्ट में अपना कंपटीशन बढ़ने वाला है। बच्चे अभी भी मेरे से पूछ रहे हैं, भैया मॉक टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आ रहे, 40-50 नंबर आ रहे हैं। तो हम 16 से 17 घंटे नेक्स्ट 7 डेज मेहनत करने को तैयार है। एक प्रॉपर प्लान स्ट्रैटेजी दे दो जिसे हम फॉलो करके हमारे अगर मॉक टेस्ट में 50 मार्क्स आ रहे हैं तो हम 120 से 150 मार्क्स तक स्कोर कर लें, जो कि पॉसिबल है जेई मेंस के पेपर में। जेई मेंस के पेपर के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ इजी और मॉडरेट चैप्टर्स भी अच्छे से कर लेते हो, इनके पीवाईक्यूज कर लेते हो जिनसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आराम से कर लेते हो मतलब 150 मार्क्स तक आराम से ला सकते हो। तो मैं चाहता हूँ अगर आप सीरियस हो, बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देख लेना और एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो भैया लास्ट डे तक पूरे एफर्ट्स डालेंगे। तो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मार्क्स नहीं आने वाले, ठीक है। और पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप सीरियस हो तभी इस वीडियो को देखना। नेक्स्ट 7 डेज 16 से 17 घंटे एफर्ट्स डालने पड़े। जो मैं ये चैप्टर्स बता रहा हूँ इनकी रिवीजन, इनके 50 से 60 क्वालिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इनके फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करना है, तभी स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, बिकॉज जेई एडवांस के लिए बहुत सारी वीडियोस आपके लिए प्लान्ड है इस चैनल पे। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। ध्यान से देखना, ये जो लास्ट 7-8 दिन का टाइम बच गया, अपना अप्रोच क्या होगा। जैसे अगर मैं आपको कोई चैप्टर बोलता हूँ करने को, तो सबसे पहले हमें उस चैप्टर का एक वन शॉट लेक्चर देखना है, 2 से 3 घंटे का वन शॉट लेक्चर, ताकि क्विक रिविजन हो जाए उस चैप्टर की। उसके बाद मैं आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ। इन नोट से 30 मिनट में किसी भी चैप्टर को अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री के दे दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन देखना है, जिसमें टीचर ने 20-30 क्वालिटी पीवाईक्यूज उस चैप्टर के करा रखे हो। जैसे मैथ्स के लिए आप नेहा अग्रवाल मैम का चैनल फॉलो कर सकते हो, फिजिक्स के लिए एड्यूनीति बेस्ट चैनल है, केमिस्ट्री के लिए अनअकैडमी एटम। तो यहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के एक बार प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद खुद से आपको 50 पीवाईक्यूज उस चैप्टर के प्रैक्टिस करने हैं। 2021, 22 या फिर 23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, और उस चैप्टर का एक टेस्ट देना। और उस चैप्टर के फॉर्मूला सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इस अप्रोच से हमें किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है, उसके पीवाईक्यूज करने हैं नेक्स्ट 7-8 डे, ठीक है। अब देखो, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। बच्चे इस टाइम पे गलती क्या करते हैं, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में लग जाते हैं। भाई बजाय पूरे सिलेबस पे फोकस करने के, जो इस वीडियो में मैं इजी स्कोरिंग चैप्टर्स और मॉडरेट चैप्टर्स बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने इसको कर लिया बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कौन कौन से चैप्टर्स हमें करने हैं, इसी सीक्वेंस में हमें करना है। तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में मैंने ये 10 इजी स्कोरिंग चैप्टर्स निकाले हैं, जिनसे मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर चैप्टर से आ जाते हैं। जैसे यूनिट्स और डायमेंशन, एक क्वेश्चन इससे फिक्स आएगा। काइनेमेटिक्स से एक क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लेना, 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, बिकॉज ग्रेविटेशन से रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, एक क्वेश्चन इससे पक्का आएगा। सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन। अपना मॉडर्न फिजिक्स से 4 क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स मत छोड़ना, बहुत सारे बच्चे मॉडर्न फिजिक्स लास्ट के लिए छोड़ देते हैं और कर नहीं पाते। मॉडर्न फिजिक्स से 3 या फिर 4 क्वेश्चन पक्का आएंगे, ठीक है। उसके बाद एसएचएम से एक क्वेश्चन, और अपना वेव ऑप्टिक्स से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन। तो मतलब ये जो 10 इजी स्कोरिंग चैप्टर्स है, इसी सीक्वेंस में पढ़ने हैं। इनको कर लिया तो 50 से 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे फिजिक्स में, ठीक है। अब इनके ना क्या करना है आपको, एड्यूनीति एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मोहित गोयनका सर ने ना इन चैप्टर्स के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रखे हैं। एक बार उनका पीवाईक्यू सेशन देख लेना, कोई भी चैप्टर आप करते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में डिस्कस करना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, भैया हमें जितने भी टॉप बेस्ट कॉलेजेस हैं उनके बारे में बता दिया करो, ताकि हम टाइम से फॉर्म फिल कर दें अलॉन्ग विद जेई। तो ये एक एनसेट एग्जाम है, न्यूटन स्कॉलेस्टिक एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का ये एंट्रेंस एग्जाम है। बेसिकली ये फर्स्ट कॉलेज है जो आपको बीटेक प्रोवाइड करता है इन कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाकी चीजें अगर डिस्कस करें, ये अपने ओल्ड करिकुलम पे फोकस ना करते हो, इनका एडवांस करिकुलम है जो इनको आईआईटीज एनआईटीज और बिट्स के बराबर लाता है। इस कॉलेज की मेन चीज ये है। और हर एक स्टूडेंट को ना सेकेंड ईयर में ही पेड इंटर्नशिप कंपलसरी कराई जाती है, ठीक है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज के टॉप लीडर्स आपको पर्सनली यहाँ 1-to-1 मेंटोर करते हैं, ठीक है। बाकी देखें तो न्यूटन स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर में ही वर्ल्ड कोडिंग ओलंपिक्स में 114th रैंक सिक्योर कर रहे हैं, जो कि 4th ईयर के बच्चे के लिए भी लाना मुश्किल है। तो एग्जाम की बात करें तो यहाँ देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करा जाता है, प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी है। एनसेट एग्जाम देखो तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड एग्जाम है, जो कि एक जेई एस्पिरेंट आराम से क्लियर कर सकता है, और आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ 100% स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एनसेट के सिलेबस की बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
और डिटेल्स के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। सेक्शन 1 अपना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 2 में इंग्लिश होगी, रीडिंग एंड लैंग्वेज 20 क्वेश्चन। और सेक्शन 3 अपना फेवरेट क्लास 10th के 15 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, और 11th और 12th के 15 क्वेश्चन। तो ये ऑनलाइन एग्जाम होगा न्यूटन स्कूल के पोर्टल पे, वेबसाइट पे। इसके लिए आपके पास एक वेब कैमरा, एक माइक और लैपटॉप पीसी होना चाहिए, ठीक है। तो एनसेट का जो फेज 4 एग्जाम है 20th अप्रैल को होगा, 19th अप्रैल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। तो एग्जाम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, रजिस्ट्रेशन कर लेना। और बाकी सारी डिटेल्स के लिए आपको एक डिटेल्ड वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की मैं पीडीएफ दे रहा हूँ भाई, सच बता रहा हूँ। ये सेम वीडियो मैंने जनवरी अटेम्प्ट में बताई थी, बच्चों ने फॉलो करी, लास्ट के 10 दिन उनके 97, 98, 99 परसेंटाइल आई। सीरियस ले लो, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की पीडीएफ है, इसमें पिछले 10 साल के जेईई मेंस के पेपर एनालाइज करके हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स निकाल रखे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिनसे 80% क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में आते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डायमेंशनल एनालिसिस, एक क्वेश्चन इससे आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक क्वेश्चन आता है। अब मोशन इन 1D में हॉरिजॉन्टल रोड प्रॉब्लम और मोशन अंडर ग्रेविटी पे एक न्यूमेरिकल आ जाता है। वेरिएशन इन जी कैपलर्स लॉ से एक क्वेश्चन आ जाता है। अपने थर्मोडायनेमिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आने चाहिए। लॉजिक गेट्स डायोड्स पे एक क्वेश्चन आएगा अपना सेमीकंडक्टर में। मैक्सवेल इक्वेशन अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स कर लेना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से पक्का आएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और टॉपिक्स की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये आपको सारे टॉपिक्स एक बार अच्छे से करने हैं जब वो चैप्टर्स हो जाए। तो अब आते हैं केमिस्ट्री पे। भाई देखो, केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है अगर जेईई मेंस के हिसाब से देखो। ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड आती है अपनी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं भूल गया था, फिजिक्स में ना जितने भी चैप्टर्स बताए हैं उनके फॉर्मूलाज आपको अच्छे से टिप्स पे आने चाहिए, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड आ रही है आपकी फिजिक्स, ठीक है। तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। मैंने 4-4, 5-5 चैप्टर्स डाले हर एक के अंदर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना ये 4 चैप्टर्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, करके जाना है किसी भी हालत में। बहुत इजी चैप्टर्स हैं, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड आने हैं, बाहर से कोई क्वेश्चन आना ही नहीं है इनके अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन 4 चैप्टर्स के लिए अनअकैडमी एटम्स का एक 1 शॉट लेक्चर देखो और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लो। इसके सिवा कोई और रिसोर्स मत टच करना। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3-4 चैप्टर्स डाले हैं। एक जीओसी हाइड्रोकार्बन, जिससे 6 क्वेश्चन आते हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जीओसी हाइड्रोकार्बन आपको आता होगा। ऑर्गेनिक का फाउंडेशन है, इसके बिना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कर ही नहीं सकते। तो जीओसी हाइड्रोकार्बन कर लेना। एमके सर के लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, उसे फॉलो कर लेना अगर नहीं किया है तो। और हेलो एल्केन्स, एरीन्स और बायोमोलिक्यूल्स, इजी चैप्टर है, इससे 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। मतलब 8 क्वेश्चन ये 4 चैप्टर से आपके ऑर्गेनिक में बने। और फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स करने हैं, मोल कंसेप्ट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। इनसे 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो आपको 11 चैप्टर्स केमिस्ट्री में बता रहा हूँ ना, हर चैप्टर के आपको 50 से 60 पीवाईक्यूज करने, मतलब इनसे 16 to 17 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो इन्हें नहीं छोड़ के जाना है। और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको इनऑर्गेनिक के लिए पक्का करने हैं। अब एक ना कंसेप्ट पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और टॉपिक्स हैं जिनसे 80% क्वेश्चंस आते हैं। तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मैं प्रोवाइड करूँ। कौन कौन से टॉपिक्स है देख लो। जैसे कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो जीओसी से क्वेश्चन आता ही आता है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, अपना रिएक्शन सारी एल्कीन्स की याद कर लेना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे एक न्यूमेरिकल आता है सॉल्यूशंस में। वेपर प्रेशर, रोल्स लॉ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे एक क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। नर्स्ट इक्वेशन पे एक क्वेश्चन आ जाता है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, आर्हीनियस थ्योरी। तो ये जो कंसेप्ट्स बता रहा हूँ ना, ऐसे ही नहीं बता रहा, 5-10 साल के पेपर्स एनालाइज कर रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चन, मतलब इन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं। तो 80% क्वेश्चन आएंगे, इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है हमें केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब आते हैं मैथ्स में। देखो, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। तो मैथ्स में 5 से 6 चैप्टर्स में बता रहा हूँ, सिर्फ इन चैप्टर्स के अच्छे से रिवाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। इनसे 8 से 10 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। मैथ्स में अगर सच में चाहते हो ना, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। 50 से 60 क्वालिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सेक्शन में जाना है। उसमें टॉप 30 पीवाईक्यूज हैं जो आपके पेपर में आते हैं, उन्हें प्रैक्टिस कर लेना। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं,
एक तो हो गया मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। सेट्स रिलेशन फंक्शन, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। लिमिट्स कंटिन्यूटी से 1 क्वेश्चन आ जाता है। अपना वेक्टर 3D से 3 से 4 क्वेश्चन, वेक्टर 3D मत छोड़ना, 3D ज्योमेट्री से 2 या फिर 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन। तो ये जो 5 चैप्टर्स बताए ना, आपको क्या करना है, नेहा अग्रवाल मैम का यूट्यूब चैनल जानते हो, उस पर मैम ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस लिए, जिसपे मैम ने 30-40 हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो इन चैप्टर्स के एक बार पीवाईक्यूज कर लेना, और रैंगबूस्ट टेस्ट सीरीज में टेस्ट 1 और 2 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ये चैप्टर्स अच्छे लेवल पे अपने प्रिपेयर हो जाएंगे। और मैथ्स की कंसेप्ट पीडीएफ, जिसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और टॉपिक्स हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो एंड करने से पहले सच बता रहा हूँ भाई, इस वीडियो को जिस बच्चे ने फॉलो कर लिया, आज से 16 से 17 घंटे एफर्ट्स डाल दिए, उसके 150 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे अप्रैल अटेम्प्ट में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले ऑल्टरनेट डेज पे ना एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। 7 दिन है, एक दिन आज मॉक टेस्ट दिया, अगले दिन छोड़ो, उसके अगले दिन एक फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। उसके बाद मॉर्निंग में 1 घंटा डेली आपको किसी एक सब्जेक्ट का फॉर्मूलाज रिवाइज करना, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जेईई मेंस के पेपर में। जैसे आज केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करें, कल फिजिक्स के, परसों मैथ्स के, ठीक है। और लास्ट इंपॉर्टेंट टिप, इस टाइम पे तुम्हारा मैक्सिमम 80% टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में जाना चाहिए, बिकॉज जेईई मेंस के पेपर में 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं, डायरेक्ट सेम कंसेप्ट के ऊपर। तो लास्ट 3 ईयर्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 2021, 22, 23 के, ठीक है। तो वीडियो एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपके साथ जेईई मेंस का सफर खत्म होने वाला है। एक बार कमेंट सेक्शन में अपना ड्रीम कॉलेज लिख दो, और लिख दो कि भैया लास्ट डे तक पूरे एफर्ट्स लगाएंगे, डेली 16 से 17 घंटे मेहनत करेंगे, और जनवरी अटेम्प्ट से अच्छा स्कोर करेंगे अप्रैल में, ठीक है। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, बिकॉज इससे मोटिवेशन मिलता है आपको, ठीक है। जेईई एडवांस के लिए बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान्ड है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर। ऑल द बेस्ट।